बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। दोस्तों, बारहा इस बात का जिक्र मेरे कई व्लॉग्स में मौजूद है कि मुआशरे की एक इकाई इंसाफ भी है। इस बात का भी जिक्र हो चुका कि इंसाफ ना हो तो मुआशरा कायम नहीं रहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कौल अली अलैहिस्सलाम भी यही है कि इंसाफ पर मुआशरा कायम नहीं रह सकता, जुल्म पर मुआशरा कायम हो जाता है। अब इस वजह से मुआशरे और ख़ास तौर पे इस्लामी मुआशरे में, एक इस्लामी मुआशरे के अंदर अदालत का एहतराम भी है और अदालत कितनी ज़रूरी है इस बात पर भी बारहा बात हो सकती है और हुई है। उम्मीद कितनी भी इंसाफ की आप कायम कर लें तो उसी तरह से मुआशरा ज़्यादा मजबूत होगा। हमारे मुआशरे के अंदर अदालत का नंबर 130 से ऊपर है इंटरनेशनली, फिर भी हम अपनी अदालतों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो हमें इंसाफ फराहम करेंगी। पिछले कुछ अरसा से जो कुछ हमारे इस मुल्क के अंदर हो रहा है उसमें अदालतों का किरदार बहुत आम हो जाता है। जितनी लाकानूनियत जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन कंडक्ट किया गया उसके बाद से लेके अब तक मौजूद है, इसमें अदालती निज़ाम का किरदार बहुत अहम हो जाता है। मसलन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जो जर्नलिस्ट थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अरशद शरीफ जब जिंदा था उसने इस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा कि जनाब मेरी जान को खतरा है, और कई और सहाफियों को भी उन्होंने नाम लिए, लेकिन जज साहब ने इंसाफ फराहम नहीं किया या फिर किसी वजह से इंसाफ फराहम नहीं कर पाए। उसके बाद ऑडियो की रिकॉर्डिंग का मामला हुआ, वजीर आजम हाउस से ऑडियो की रिकॉर्डिंग लीक हुई। उस पर भी जज साहब से कई दफा कई लोगों ने मुतालबात किए कि जनाब अगर इस बात का इस वक्त नोटिस ना लिया गया तो कल को ये आपके घर तक भी बात पहुंच सकती है। अब कल हमने देखा कि जज साहब की सास की मुबैना तौर पे ऑडियो लीक की गई। उसमें कोई ऐसी बात वो नहीं कर रहे थे। एक दामाद बेटे के लिए एक सास दुआ की बात कर रही है कि मैंने उसके लिए दुआ की है कि वो फैसला उस हक और सच वाला दे। आप जानते ही होंगे केस यही है कि आइन और कानून के तहत मुल्क में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन जज साहब के लिए बड़ी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। आखिरकार जज साहब की ऑडियो लीक करवा के उन पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें, हालांकि ऐसी कोई बात उसमें है नहीं। ट्विटर के ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स इस तरह की मौजूद हैं, और एक ट्वीट के रिप्लाई में मैंने भी लिखा कि अगर आपने जज साहब से इस्तीफा लेना है, वो भी इस बात पे, तो फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि आप एक सियासी पार्टी हैं, क्योंकि एक सियासी पार्टी के एक कारकुन की तरफ से वो ट्वीट किया गया था। अब बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि जज साहब आइन और कानून के तहत फैसला देना चाह रहे हैं, इंसाफ उनको करने नहीं दिया जा रहा, और उनके घर के ऊपर ये बात आ चुकी है कि आपने ये बात की है, लिहाजा आपकी सास ने ये बात की है, आप इस्तीफा दे दें। भाई किस बात पर इस्तीफा दे दें? पिछले साल जब रजीम चेंज ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था तब भी यही जजेस थे। मेरा इन जजेस से एहतराम, मैं इनका भी करता हूं, इनको सपोर्ट भी करता हूं और इनसे गिला भी है। पिछले साल कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग को आपने गैर कानूनी करार दिया था। आप अगर उस वक्त ये देख लेते जो इनके अगेंस्ट आए थे मुकदमात लेकर, उनके मामलात क्या हैं, उनके काम क्या है, मुआशरे के अंदर उनकी कितनी खिदमत की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपने ये नहीं देखा। जब आपको ये कहा गया कि जज साहब हमारी ऑडियो और वीडियोस लीक हो रही हैं, जज साहब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, तो आप सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया आपने। लेकिन अब निहायत अफसोस के साथ उन्होंने आपके घर की बात की है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اب بھی ہم آپ پر امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اس وقت یہ دیکھ لیتے کہ جو الیکشن کمیشن اس وقت انتخابات کروانے میں، جب پچھلے سال اپریل میں فیصلہ ہوا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم اکتوبر میں انتخابات کروا سکتے ہیں، اگر آپ اکتوبر کی بات کر دیتے، اس میں پوچھ لیتے اکتوبر کے مہینے میں، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انصاف کا اور انصاف کرنے والے کا ہمارے معاشرے کے اندر بلند مقام ہے، لیکن اگر انصاف کرنے والا کسی وجہ سے انصاف دینے میں تاخیر کرتا ہے یا اس سے انصاف ہو نہیں پاتا تو پھر نتیجہ اس کے گھر تک بھی پہنچتا ہے، جس طرح کل ان نمک حراموں نے، ان بے شرموں نے آپ کے گھر کی خواتین کی آواز لیک کی۔ مطلب یہ کہ گھر کی خواتین جو گفتگو کرتی ہیں اب ان کی آواز ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ آپ انصاف کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، دل و جان سے کھڑی ہے۔ میں نے ٹویٹر پہ جتنے بھی ٹرینڈز دیکھے وہ آپ کے حق میں چل رہے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، حق اور سچ کی بات کریں، چاہے معاملات آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ آپ کے لیے انصاف کرنے میں آسانیاں دے اور ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم بھی کرنے کی توفیق دے۔ اپنے آس پاس دوستوں، رشتہ داروں کا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔